हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। कई दिनों से व्यस्तता के कारण आपसे बात नहीं कर पाई, किंतु मैं फिर से आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक संदेश के बारे में जो ब्रह्मांड की तरफ से आ रहा है। ब्रह्मांड आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर रहा है कि क्या आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। एक बार अपनी आत्मा में झांककर ज़रूर देखें कि क्या आप वास्तव में ट्विन फ्लेम हैं। आप खुद को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं पर आप नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, या फिर आपके मन में कोई दुविधा तो नहीं कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। तो आपको अपने बारे में जानने की ज़रूरत है, अपनी यात्रा को समझने की ज़रूरत है, और वो जानना आप खुद से कर सकते हैं। आप अपनी अंतर आत्मा से पूछ सकते हैं कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं, क्योंकि आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपकी अंतर आत्मा आपको बताती है। और उसके लिए आपको बहुत धैर्य और बहुत समझ और बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत होती है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। अगर आपको बहुत समय हो गया है एक रिलेशन में आप हैं और आप केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर वापस आएंगे जो अभी तक नहीं आए हैं, आप इंतज़ार में हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को ज़रूर देखें कि आप इस लाइफ को, इस जर्नी को किस तरह से जी रहे हैं। क्या आप इससे बाहर निकल जाना चाहते हैं? क्या आपका आकर्षण किसी दूसरी तरफ हो रहा है? आप किसी और विषय के बारे में सोच रहे हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें। या फिर आप अभी भी स्टक हैं, अभी भी आप अटके हुए हैं, अभी भी आप चेजिंग एनर्जी में हैं, आप चेज़ कर रहे हैं, आप रोज़ ढूंढ रहे हैं, हर रोज़ तलाश रहे हैं कि आज वो वापस आएंगे, आज वो आपसे बात करेंगे, आज वो जाने क्या सोच रहे हैं। आप सामने से उनसे कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, या आप ब्लॉक हैं, या फिर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, या ऐसी और भी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। तो आपके लिए ब्रह्मांड कह रहा है कि सबसे पहले खुद के बारे में जानो, खुद को समझो कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। आप खुद को समझने की कोशिश करो, और अगर आप जान चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि हाँ आप वास्तव में ट्विन फ्लेम हैं, तो फिर आपको ये चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपको हर हालत में अपनी जर्नी को पूरा करना है। ब्रह्मांड आपको उस तरफ ही ले जा रहा है। आप ईश्वर की मर्जी को बदल नहीं सकते हैं, और आपको अपनी यात्रा को समझ करके सरेंडर करना होगा, क्योंकि जहाँ पर ईश्वर की मर्जी होती है वहाँ पर प्रश्न नहीं उठाते हैं। ईश्वर ने जो हमारे लिए सोचा है उससे बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आज आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, आप उन्हीं को तलाश रहे हैं, आप सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं, आप केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो आपको ईश्वर की मर्जी को स्वीकारना होगा। आप वहीं जाएंगे जहां आपको ईश्वर ले जाना चाहते हैं। ऐसी बेवजह कोई भी गलत मैनिफेस्टेशन मत कीजिएगा जो आपके जीवन के लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि अंत में आपकी यात्रा को वहीं पहुंचना है जहां ईश्वर ने तय किया हुआ है। लेकिन आप अपनी यात्रा को बहुत बड़ा और छोटा ज़रूर कर सकते हैं, और वो करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा छोटी हो, आपकी यात्रा जल्दी पूरी हो, आपको ईश्वर ने जो देने के लिए तय किया है वो समय से आपको मिले, तो उसके लिए आपको सरेंडर करना होगा। आपको अपनी यात्रा सरेंडर ज़रूर करनी होगी। जब तक आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक आप अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसके लिए आपको सरेंडर करना होगा। एक बार ईश्वर पर को आत्मसमर्पण करके देखिए। यदि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, आप सच में ट्विन फ्लेम हैं और सच में अपनी जर्नी को समझ चुके हैं, अपनी जर्नी को जान चुके हैं, तो आपके अंदर आत्मसमर्पण ज़रूर आएगा। आप उस आत्मसमर्पण को ज़रूर स्वीकारेंगे, ज़रूर मानेंगे, और तभी आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, आपको हर
बार सिर्फ आपकी इच्छा ये है कि बस मैं मिल जाऊं, मैं अपने मन की भड़ास निकाल लूं, अपने मन का जो भी है उसे शांत कर लूं, तो शायद आप ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं हैं। तो आपको अपनी जर्नी को जानने की ज़रूरत है। ये ब्रह्मांड का संदेश आपकी तरफ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं।